तो लीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो घायल छात्र से उनसे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, आज राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी उन घायल छात्रों से मुलाकात करने जाएंगे। राहुल गांधी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे कहा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। ऐसे छात्रों से मुलाकात करना तो बेहद जरूरी है जो छात्र अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने महज आधे घंटे पहले यह बात कही सदन परिसर में। Of course, I'm going to meet the injured students. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? और आधे घंटे के बाद यह खबर आ गई कि राहुल गांधी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उस अस्पताल में पहुंच गए हैं जिस अस्पताल में सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को घायल होने की खबर और एडमिट होने की खबर आई थी। मैं पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आज सदन परिसर में क्या हुआ। राहुल गांधी जब लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी क्या बड़ा आरोप लगाते हैं, फिर मीडिया कर्मी कैसे सवाल पूछते हैं, उसके बाद राहुल गांधी कैसे मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि कल से लगभग कह सकते हैं, कल की इतनी तो भीड़ नहीं, लेकिन जहां पर विरोध हो रहा है वो पूरा एरिया खचाखच भर चुका है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज किस तरीके से आज जो खबर आ रही है, मैं आपको उस खबर पर बारीकी से बताऊंगा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ, क्या नजारा है, साथ ही साथ एलओपी कैसे मीटिंग करने गए, क्या कुछ बात विचार हुआ, मोदी जी ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। तो खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट से। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करने के लिए गया था, और जब मुलाकात करने गया तो मैंने कहा कि संसद में युवाओं से जुड़े हुए मसले को लेकर के जो लाठीचार्ज किया गया है, नीट जैसे परीक्षा का मसला है, सीबीएसई का मसला है, उस पर हम चर्चा चाहते हैं, सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। तो जानते हैं, जब राहुल गांधी ने कहा और जब मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि जब मैंने लोकसभा के स्पीकर से जब मैंने ये बातें कही कि हमें सदन की पटल पर ये बातें रखनी है, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ये कह रहे हैं कि इस मसले पर सरकार से बातचीत करना होगा। जी हाँ, मतलब स्पीकर होने के बावजूद भी उनको भी सरकार से कहना पड़ रहा है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी। राहुल गांधी ये बात कहते हुए बड़े गुस्से में थे कि आप सोचिए कि क्या हालत बना दिया गया है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए। सुना दोस्तों आपने। अब मैं आपको सुनवाता हूं, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप उन घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, तब राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। Of course, I'm going to meet the injured students. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हाँ मैं मिलने जाऊंगा। बस फिर क्या था दोस्तों, राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंच चुके हैं। ये नजारा, ये वीडियो जस्ट अभी का है, किस तरीके से राहुल गांधी अस्पताल में उन छात्रों से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कल किया गया था। दोस्तों, कल के दिन मैं भी धरना प्रदर्शन में मौजूद था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे ऐसे छात्रों को मैंने वहां पर देखा कि वो भी डीएम, वो भी एसडीएम, वो भी बड़े जो अधिकारी बन सकते हैं। उन छात्रों के अंदर मैंने भी वो जज्बा देखा, मैंने भी उनकी काबिलियत देखी। वो छात्रों के बोलने के तरीके, उन छात्रों के जो रहने के तरीके हैं, उनका बोलने का जो लहजा है। कई छात्रों से मैं मिला, हालांकि पब्लिक तो बहुत थी, भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि सबसे तो बात विचार नहीं किया जा सकता। मैं जंतर मंतर के दूसरे साइड था, जंतर मंतर के उधर जिधर कनॉट प्लेस है, उधर और भी भयंकर भीड़ थी।
चूंकि मैंने कुछ छात्रों से बात विचार किया तो उन छात्रों के टेक्निकल जो वर्ड्स है वो सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये छात्र तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी डीएम बन सकते हैं, ये भी एसडीएम बन सकते हैं। सोचिए कितने मासूम छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर ने उन तस्वीरों को देखा, दुनिया भर ने उस वीडियो को देखा कि किस तरीके से निहत्ते उन छात्रों को, जिन छात्रों को यह भी नहीं पता कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, जो कभी प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं हुए होंगे, वो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जब उतरे तो उनके साथ ऐसा हो गया। खैर, अब मैं राहुल गांधी ने एग्जैक्टली और क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये राम मनोहर लोहिया की है, जहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। सोचिए, वो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। लेकिन आज देखिए, जब प्रदर्शन और धीरे धीरे आंदोलन में तब्दील हो गया, राहुल गांधी ने कल प्रदर्शन को लेकर के कल शाम से ही एक ट्वीट नहीं बल्कि दो ट्वीट किए, और आज सुबह तीसरी बार इस पूरे मसले को लेकर के लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करने गए, टाइम लेने गए कि संसद बोलने दिया जाए, और चौथा, राहुल गांधी खुद अस्पताल में पहुंच गए। नेता इसको कहते हैं। यह नजारा आप देख रहे हैं दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर का है, आज सुबह का है, अभी का है। आप देखिए किस तरीके से भयानक भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे हैं, आज तक की खबर लिखा है, असली मुद्दा कार्रवाई का नहीं बल्कि देश के युवाओं के साथ हो रहे बर्ताव का है। पूरे देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और कांग्रेस के और सरकार के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने कई बार मुद्दा उठाया है, हम कई बार सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही। दूसरी तरफ जो छात्र मांग कर रहे हैं सरकार के सामने, वो बिल्कुल भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि कैसे पूरा माहौल दिल्ली के जंतर मंतर पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी पहुंच ही गए सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए जो घायल छात्र थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सरकार के अंदर जो है घबराहट हो रही है? क्या बीजेपी के होश उड़ चुके हैं? क्योंकि सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से राहुल गांधी मिलने पहुंच चुके हैं, वो भी अस्पताल में, जो घायल हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर हड़कंप है? क्या बीजेपी के होश उड़ चुके हैं? आपको क्या लग रहा है दोस्तों? जंतर मंतर का पूरा माहौल बदल चुका है। आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।